ओके। अच्छा बेटा, हमने लास्ट क्लास में मिथाइल बेंजीन को डिस्कस किया था। मिथाइल बेंजीन was discussed in our last class, और इसमें मैंने 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप को डिस्कस किया था एंड 3 डायरेक्टिंग ग्रुप को डिस्कस किया था। तो यू रिमेंबर व्हाट इज 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप एंड व्हाट इज 3 डायरेक्टिंग ग्रुप? What is 2,4 directing group and what is 3 directing group? For that beta, you need to consult data booklet। ये मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूं कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। Let me share you the data booklet। अच्छा बेटा देखें, ये डेटा बुकलेट में आर्टिकल 9 है, राइट? This article 9 will tell you about 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो ये लेफ्ट पे 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं और राइट पे 3 डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। ठीक है, ये राइट पे 3 डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेफ्ट पे 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसमें आप देखें कि जो मीथाइल है, मीथाइल इज 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप। अब इसके मीनिंग ये हैं कि मिथाइल बेंजीन में, दिस इज मिथाइल बेंजीन, जो ये मिथाइल है CH3, दिस इज 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप। हमें पता कैसे चला कि मिथाइल 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप है? डेटा बुकलेट से पता चला, राइट? तो अब इसका मतलब ये है कि ये वाला जो मिथाइल है, ये दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को या सेकंड पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा या फोर्थ पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा। ये जो जहां मिथाइल अटैच है, दिस कार्बन ऑफ बेंजीन फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, तो अगर मिथाइल बेंजीन की क्लोरीन से रिएक्शन होगा with AlCl3 catalyst and heat conditions, तो substitution will happen either at second position या fourth position। ये मिथाइल है तो क्लोरो ग्रुप will be attached at second position, या and chloro position can also be attached at fourth position। ठीक है, HCl बाय प्रोडक्ट होगा। अब क्लोरो सेकंड पे या फोर्थ पे इस वजह से आ रहा है क्योंकि मिथाइल इज 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है बेटा, और अगर हम यहां देखें, अब देखें अगर ये नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, और नाइट्रोबेंजीन की हम का रिएक्शन करें क्लोरीन से विद AlCl3 कैटलिस्ट एंड हीट, तो पहले हमें ये देखना होगा कि नाइट्रो कौन सा ग्रुप है। ठीक है, तो दिस इज द डेटा बुकलेट। बेटा बताएं कौन सा ग्रुप है नाइट्रो? नाइट्रो कौन सा ग्रुप है बेटा अकॉर्डिंग टू दिस डेटा बुकलेट? 3। हाँ, नाइट्रो 3 डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है 3 वाला। कि दिस इज नाइट्रो, हाँ, तो थर्ड पोजीशन पे ये क्लोरो अटैच होगा, राइट? ये क्लोरो थर्ड पोजीशन पे अटैच होगा। अगर आप इसको ऐसे लिखो, थर्ड पोजीशन दूसरी साइड से हो सकती है, यहां भी आप क्लोरो अटैच कर सकते हो, ये दोनों एक ही कंपाउंड है। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट विल बी HCl, राइट? यस, एनी क्वेश्चन बेटा? नहीं। एनी क्वेश्चन? तो ये जो नाइट्रो था ये 3 डायरेक्टिंग ग्रुप था। ठीक है, नाइट्रो इज 3 डायरेक्टिंग ग्रुप, जबकि मिथाइल जो है वो 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप था। अच्छा,
बेटा अगर के हम अगर ये आपसे पूछा जाए दिस इज मिथाइल बेंजीन, ओके, और if we react it with chlorine in presence of UV light, if we react it with AlCl3 in the presence of heat, so what will be the product on left and right hand side? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या प्रोडक्ट होगा? और बेटा ये क्लोरीन से रिएक्शन हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर क्लोरीन का रिएक्शन यूवी लाइट में है तो फिर दिस विल बी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हैपेंस विद एल्केन या एल्काइल। तो बेंजीन पे जो मीथाइल अटैच है उसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस, so you will get CH2Cl. Cl will substitute hydrogen of methyl and the byproduct will be HCl. The free radical substitution will take place in the side chain which is attached on benzene. ठीक है, लेकिन अगर AlCl3 कैटलिस्ट है तो फिर रिएक्शन विल बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेटा क्लोरीन विल बी सब्स्टिट्यूटेड विद द on the carbon of benzene, ठीक है। तो फिर आपने चेक करना है मिथाइल को, तो मिथाइल इज 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप, 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप की वजह से दिस Cl विल ईदर बी अटैच्ड ऑन सेकंड कार्बन या फोर्थ कार्बन पे अटैच करवाएं और एक रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी। और अगर AlCl3 कैटलिस्ट है तो फिर बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। क्लियर? जी सर। एनी क्वेश्चन हियर? नो सर। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं। तो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फिनोल। मेरी आवाज आ रही बेटा सब तक? जी सर। आवाज मेरी ठीक आ रही है बेटा? ओके, अच्छा। ना बेटा फिनोल, तो फिनोल is when OH is directly attached to benzene. When OH group is directly attached to benzene, phenol is formed. ठीक है, देखो दिस इज फिनोल जब OH डायरेक्टली अटैच बेंजीन से, दिस इज फिनोल। ठीक है, लेकिन इफ इट इज लाइक दिस, अगर ऐसे हो CH2 CH2 and OH, अब बेटा अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? सर आप स्क्रीन में कुछ लिख रहे हैं, मेरी अपडेट नहीं हो रही। Now this will be known as alcohol.
जी बेटा, बेटा मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है। ओके ओके ओके, ठीक है। सो अच्छा, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद द नेट। ओ, क्योंकि घर में भी नेट का कोई इशू था। समथिंग। यस बेटा, एनी क्वेश्चन हेयर? फिनोल और अल्कोहल, ये बेटा क्लियर हुआ कि फिनोल और अल्कोहल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सर एक दफा फिर कर देंगे, चलिए। आप जब कर समझा रहे थे मेरी स्क्रीन स्टॉप हो गई थी। अच्छा बेटा, ये सामने देखो, ये सिंपल इज दिस। अगर ओ एच बेंजीन से अटैच है डायरेक्टली, फिर तो इसे हम फिनोल बोलेंगे। और अगर ओ एच एल्काइल चेन में अटैच है, तो देन दिस इज अल्कोहल। सिंपल इज दिस। ठीक है। सही सर। ठीक है बेटा। ओके। अच्छा, अब फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। तो बेटा, what kind of intermolecular force will be present in phenol? इसके स्ट्रक्चर को देखें और बताएं कि कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होगी फिनोल में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन फिनोल। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी कंपाउंड में हो तो दैट कंपाउंड इज वाटर सॉल्युबल। सो फिनोल इज वाटर सॉल्युबल। फिनोल इज वाटर सॉल्युबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। अगर आपको शो करनी पड़े हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनोल की, तो हाउ टू शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग? दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन, दिस इज अनदर फिनोल मॉलिक्यूल, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो इंटरेक्शन होगी, दिस इंटरेक्शन विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। सिमिलरली, फिनोल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी शोन विद वाटर एज वेल। ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है एंड दिस इज लोन पेयर, एंड फॉर वाटर this H is partial positive, so this interaction is hydrogen bonding. And due to hydrogen bonding, phenol is water soluble. ठीक है। तो ये पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि फिनोल इज वाटर सॉल्युबल। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज कि जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है फिनोल का, दैट इज हायर देन बेंजीन। क्योंकि बेंजीन इज नॉन पोलर एंड बेंजीन में टेम्पररी डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस होंगी। ठीक है। बेंजीन में what kind of intermolecular forces present होंगी? टेम्पररी डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। और फिनोल में कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जाहिर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन टेम्पररी डायपोल फोर्सेस, सो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट of phenol is greater than benzene. Phenol is greater than benzene. ठीक है। जी बेटा, एनी क्वेश्चन?
एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर। बिल का ऑफिस कितना है? अच्छा चलो ये एक थोड़ी देर बाद में ओके ओके ओके। तो नेक्स्ट थिंग इज दैट बेंजीन इज सो phenol is colorless liquid. Phenol is colorless liquid. Phenol is colorless liquid. And for properties beta, phenol is weak acid. Phenol is weak acid. Phenol की slight dissociation होती है, partial dissociation होती है. That is why phenol is considered as weak acid. अच्छा, अगर आपको कहें कि फिनोल की डिसोसिएशन इक्वेशन लिखें तो यू नीड टू राइट फिनोल डिसोसिएशन इक्वेशन लाइक दिस. ये एक्वस मीडियम में अगर फिनोल को हम ऐड करें, फिनोल वीक एसिड तो रिवर्सिबल एरो एंड फिनो ऑक्साइड आयन, दिस इज नेगेटिव and H positive. But this ion is known as pheno-oxide ion. Pheno-oxide ion is formed. ठीक है, और फिनोल स्लाइटली डिसोसिएट होगा वाटर में. दैट इज व्हाई फिनोल विल बी कंसिडर्ड एज वीक एसिड. फिनोल प्रोटॉन डोनर है, आप देख रहे हैं इक्वेशन में इट इज विजिबल दैट फिनोल इज डोनेटिंग प्रोटॉन, सो प्रोटॉन डोनर है. इसको ऐसे भी लिख सकते हो C6 the aqueous medium, it will dissociate like this C6H5O negative and H positive. ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी फिनोल की. फिनोल फ्लेमेबल भी है. ठीक है, एक और फिजिकल प्रॉपर्टी, फिनोल इज फ्लेमेबल, वीक एसिडिक, वाटर सॉल्युबल. ठीक हो गया, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, ये फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल. जी बेटा. जी बेटा, कैन यू हेयर मी? ओके, बाकी बच्चे बेटा? जी सर। जिस बात आ रही है. ओके ओके ओके. अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल. ठीक है, अच्छा सर तो देखो स्क्रीन केमिकल शेयरिंग नहीं हो रही. प्रॉपर्टी. स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है, एक मिनट वेट. अब हो रही है शेयर बेटा? यस सर. ठीक है, अच्छा. फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी फिनोल की रिएक्टिविटी ज्यादा है. ठीक है, फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन. ठीक है, उसकी बेटा वजह यह है कि जो 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो रिएक्टिविटी इंक्रीज करते हैं. 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप्स increase
the reactivity of aromatic compound. ये बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स को एरोमेटिक भी बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स आर आल्सो नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो फिनोल ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप है OH। जो OH है which makes benzene as phenol, OH group is 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो जिसकी वजह से फिनोल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, राइट। तो अगर हम रिएक्शन ये वाला कंसिडर करें विद हैलोजेंस, फिनोल का रिएक्शन, और बेटा फिनोल में जो OH है वो 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप है। फिनोल में जो OH है दिस इज 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप। तो व्हाट विल हैपन, अगर हम रिएक्शन करें विद क्लोरीन, क्लोरीन लिमिटेड हो, क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा? और अब इस केस में अगर आप कैटलिस्ट ना लिखें तब भी रिएक्शन हो जाएगा, बिकॉज फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का क्लोरीन से रिएक्शन करने के लिए AlCl3 कैटलिस्ट यूज करना जरूरी था, लेकिन फिनोल के लिए अगर आप कैटलिस्ट लिखें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी रिएक्शन विल टेक प्लेस। कैन यू टेल मी क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा बेटा? दिस OH इज 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप। जी बेटा, जी बेटा, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? तो Cl फोर्थ पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। फोर्थ पे और सेकंड पे भी अटैच हो सकता है। ठीक है, सेकंड पे भी अटैच हो सकता है क्योंकि OH 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये प्रोडक्ट भी आप लिख सकते हो और ये प्रोडक्ट भी आप लिख सकते हो। फोर्थ पे भी Cl को अटैच करवा सकते हो और सेकंड पोजीशन पे भी Cl को अटैच करवा सकते हो क्योंकि OH इज 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, लेकिन अगर के क्लोरीन एक्सेस में हो या ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएं, चलें ब्रोमीन से करवा लें, और ये एक्सेस में हो, फिर बेटा क्या करेंगे? अब क्या प्रोडक्ट होगा? सर सर 2 और 2 और 4 4 दोनों पे अटैच्ड होगा। 2, 4 और 6 पे भी बेटा अटैच होगा। 2 पे भी दोनों पे ब्रोमीन हो जाएगा अटैच अटैच। होगा, 4 पे भी अटैच होगा और 6 पे भी अटैच होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये वाली जिसको आप 2 कह रहे हो ना, 2 पोजीशन और 6 पोजीशन ये आइडेंटिकल हैं। 2 पोजीशन और 6 पोजीशन ये दोनों आइडेंटिकल हैं। तो 2 पे अटैच होगा, अगर एक्सेस में है ब्रोमीन तो 6 पे भी अटैच होगा, और फिर आपके पास 3 HBr बनेंगे, और बैलेंस करने के लिए यू कैन टेक 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन, राइट। अच्छा बेटा, इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन है कि जब ब्रोमीन या क्लोरीन फिनोल पे अटैच होगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। ठीक है, ब्रोमोफिनोल या क्लोरोफिनोल ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, व्हाइट सॉलिड होते हैं, ये भी व्हाइट सॉलिड की फॉर्म में अपेयर होगा। ठीक है, और ये भी व्हाइट सॉलिड की फॉर्म में अपेयर होगा। दिस इज आल्सो व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो कॉन्सेप्ट क्या है? क्लोरोफिनोल या ब्रोमोफिनोल दे आर व्हाइट सॉलिड्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि क्लोरोफिनोल, ये क्लोरोफिनोल है, और ब्रोमोफिनोल दे आर व्हाइट सॉलिड्स, दे आर व्हाइट सॉलिड्स। ठीक है, ओके, एनी क्वेश्चन? ओके, अब बेटा मुझे बताओ कि व्हाट विल हैपन कि अगर फिनोल का रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड हो, विद HNO3,
With HNO3, what will happen? This is phenol. सर नाइट्रोफिनोल। अच्छा, अब इसमें दो सिचुएशन है बेटा, अगर डाइल्यूट HNO3 हो और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हो, क्या फर्क होगा? सर एक कॉन्सेंट्रेटेड वाले में 3 जगह अटैच होगा। हाँ 2 शाबाश, 4 तीन। 6। शाबाश, गुड गुड बेटा। कॉन्सेंट्रेटेड वाले में नाइट्रो जो है ना, HNO3 से नाइट्रो ग्रुप विल प्रोड्यूस, ठीक है। HNO3 से ये नाइट्रो NO2 इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है, तो नाइट्रो ग्रुप 2 पे भी, 4 पे भी और 6 पे भी अटैच होगा, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट वाटर होगा। लेकिन डाइल्यूट कंडीशंस में नाइट्रो या तो 2 पे अटैच होगा, ठीक है, या 4 पे अटैच करवाएं, या 4 पे अटैच करवाएं, ठीक है। बाय प्रोडक्ट वाटर होगा इधर भी, ठीक है बेटा। Clear with nitric acid? Any question here? जी बेटा, any question? Okay. No, sir. अच्छा, नेक्स्ट बेटा, कि अगर कि हम इसको हेलोजिनो अल्केन से रिएक्शन करवाएं विद हेलो अल्केन। बेटा आपने देखा ना ऊपर, जब मैंने नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन किया तो कैटलिस्ट नहीं लिया मैंने। सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट होता है, लेकिन कैटलिस्ट नहीं लिया क्योंकि फिनोल इज मोर रिएक्टिव। अगर कैटलिस्ट ले लें एग्जाम में तो भी ठीक है, दैट इज नॉट इनकरेक्ट। कैटलिस्ट आप लिख भी सकते हैं, ना लिखें तो भी फिनोल इज मोर रिएक्टिव। हेलो अल्केन से अगर रिएक्शन करें फिनोल का, यस, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? दिस इज हेलो अल्केन। कैटलिस्ट आप ले भी सकते हैं और ना लें तो भी ठीक है। क्या प्रोडक्ट होगा बेटा? जी, इससे क्या बनना चाहिए? सर CH3 वाली चेन इंट्रोड्यूस होगी ना। हाँ, ये जो H है ना, ये H इस Cl को पिक करेगा, HCl बनेगा। तो मिथाइल या 2 पोजीशन पे अटैच होगा या 4th पोजीशन पे अटैच होगा, ये बनेगा। या इसको आप यूं बनाएं, मिथाइल को या 2 पे अटैच करें या 4th पे अटैच करें, ठीक है। अब ये जो रिएक्शंस है ना जिसमें बेंजीन पे अटैचमेंट हो रही है, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ओके। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। बेंजीन पे अगर कोई ग्रुप अटैच होता है तो दैट रिएक्शन विल बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा HNO3 के साथ। अच्छा, ये रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा जो आप हैलोजन के साथ ले रहे हो, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंसिडर होगा, ठीक है। और बेटा 4th रिएक्शन, हमने ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि फिनोल इज वीक एसिड। तो फिनोल अगर वीक एसिड है तो फिनोल का रिएक्शन एल्कली के साथ भी हो सकता है, विद एल्कली। लेट्स से दिस इज फिनोल और दिस इज NaOH, ठीक है। तो अब इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? जी बेटा, इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? हमने ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा ना कि फिनोल इज प्रोटॉन डोनर। फिनोल जब प्रोटॉन देगा तो इट विल बी बिकम फिनो ऑक्साइड आयन, O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दिस O विल पिक दिस Na+
फ्रॉम एल्कली। ठीक है, तो ये सोल्ट है, इसको हम बोलेंगे सोडियम फिनो ऑक्साइड आयन, सॉरी सोडियम फिनो ऑक्साइड विच इज सोल्ट, और वाटर बनेगा। ठीक है, अब बताओ बेटा इसमें प्रोटॉन डोनर कौन सा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन सा है? Which thing is proton donor? Which thing is proton acceptor? सोडियम डोनर है। नहीं, ये पूरा NaOH is acceptor. This is proton acceptor, हाँ, या OH is proton acceptor, ठीक है। और phenol is proton donor. So proton donor is acid, proton acceptor is base, ठीक है। और कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? एसिड विल प्रोड्यूस कॉन्जुगेट बेस और बेस विल प्रोड्यूस कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, याद है ना, एएस में हमने पढ़ा था, एसिड विल प्रोड्यूस कॉन्जुगेट बेस और बेस विल प्रोड्यूस कॉन्जुगेट एसिड। इस रिएक्शन का नेम क्या होगा? Acid base in व्हाट विल बी द neutralization. नेम ऑफ दिस रिएक्शन? हाँ, न्यूट्रलाइजेशन Neutralization. रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन कहें या एसिड बेस रिएक्शन कहें, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा, फिर बेटा ये ध्यान में रखें कि अल्कोहल एल्कली से रिएक्शन नहीं करता। दिस इज अल्कोहल ROH, क्योंकि अल्कोहल का एसिडिक बिहेवियर नहीं होता, अल्कोहल का एल्कली से रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन। फिनोल एल्कली से रिएक्ट करेगा लेकिन अल्कोहल नहीं करेगा, ठीक है। और फिफ्थ रिएक्शन इज विथ सोडियम मेटल, with Na metal. So phenol can react with sodium metal. So this is phenol, or it will react with sodium metal. RTP, room temperature pressure पर reaction होगा because sodium is more reactive. क्या प्रोडक्ट बनेगा? एक प्रोडक्ट होगा, ये देखो O पे तो नेगेटिव आएगा एंड Na will be positive, ये सोडियम फिनो ऑक्साइड, और हाफ मोल हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाफ मोल, यानी सोडियम आके इस H को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, इस रिएक्शन का नेम क्या है? इस रिएक्शन का क्या नेम होगा? Displacement. डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, यस। उसके अलावा रेडॉक्स रहेंगे, यस। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर इधर 0 है, उधर +1 है, इधर हाइड्रोजन +1 है और राइट साइड पे हाइड्रोजन इज 0। दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अच्छा ये देखो, अब अगर आपके पास इस तरह 2 OH अगर अटैच हों तो फिर कितनी हाइड्रोजन गैस कितने मोल बनेंगे हाइड्रोजन गैस के? सोडियम अगर एक्सेस में हो, 1 mole. ठीक है, तो फिर हाइड्रोजन गैस के कितने मोल्स बनेंगे? सॉरी, 1 ये mole. ONA एंड ONA 1 मोल बनेगा, तो एक OH से हाफ मोल हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। लेकिन अब ये वाला जो रिएक्शन है ना सोडियम के साथ, ये अल्कोहल आल्सो रिएक्ट विद सोडियम एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपने AS में पढ़ा था कि सोडियम और अल्कोहल का रिएक्शन होगा, ठीक है, एंड हाफ मोल हाइड्रोजन गैस विल फॉर्म। तो दिस इज आल्सो रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अल्कोहल का सोडियम से रिएक्शन होगा, फिनोल का भी सोडियम से रिएक्शन होगा, तो दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये फिनोल के रिएक्शंस थे बेटा, ये फिनोल के रिएक्शंस थे। मैं आपको समराइज करवा दूं, ये फिनोल के रिएक्शंस की अगर हम समरी लिखें तो Cl2 या Br2 से रिएक्शन हो सकता है,
HNO3 से हो सकता है, हेलोजिनो अल्केन से हो सकता है, ठीक है, फिर एल्कली से हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम मेटल से हो सकता है। ये रिएक्शन हमने पढ़े हैं। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो हैं ये होंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और बेटा जो फोर्थ वन है वो एसिड बेस रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, और जो फिफ्थ वन है वो रेडॉक्स होगा, राइट। तो ये बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स वाला टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। हमने बेंजीन पढ़ा पहले, फिर मिथाइल बेंजीन पढ़ा, और फिर फिनोल पढ़ा, ठीक है। एनी क्वेश्चन बेटा? मिथाइल बेंजीन के भी मैं रिवाइज करवा दूं। जितने आपको इन रिएक्शंस पे ग्रिप होगी उतना आप इजीली पेपर अटेम्प्ट कर सकोगे, ठीक है। आई होप कि मिथाइल बेंजीन वाले रिएक्शंस भी याद हैं आपको। ये उनकी समरी है, मिथाइल बेंजीन। जी बेटा जल्दी जल्दी बस मुझे बता दें कि अगर Cl2 हो और कैटलिस्ट प्रेजेंट हो फिर क्या होगा, और HNO3 हो और कैटलिस्ट प्रेजेंट हो फिर क्या होगा, और Cl2 के साथ अगर यूवी लाइट हो तो फिर क्या होगा, और अगर ऑक्सीडेशन हो तो फिर क्या होगा। ये 4 बेसिक रिएक्शंस हैं जो आपको मिथाइल बेंजीन के आने चाहिए। पहले केस में क्या होगा, सर एक और ब्रांच बनेगी सीएल की। Cl कहाँ अटैच होगा, सर 2 या 4 में। हाँ 2 या 4 पे अटैच होगा, शाबाश, क्योंकि मिथाइल 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप है। और दूसरे केस में नाइट्रो ग्रुप NO अटैच branch. होगा, हाँ NO2 अटैच होगा या 2 पे या 4 पे, ठीक है, और बाय प्रोडक्ट वाटर होगा। और थर्ड केस में, So free radical. हाँ थर्ड जो है ना यूवी लाइट में फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी, तो ये CH2Cl हो जाएगा, और HCl इज द बाय प्रोडक्ट। और फोर्थ केस में, जी बेटा, ऑक्सीडेशन हो रही है या कुछ? हाँ ऑक्सीडेशन हो रही तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फोर्थ केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, कार्बोक्सिलिक। हाँ यस बेटा, मैंने ये बताया था कि जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है ना, जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन को कार्बोक्सिलिक बना दो अपॉन ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन होगी तो जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है बेंजीन से उस कार्बन को कार्बोक्सिलिक बना दो। तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज बेंजोइक एसिड, ये जो बना है प्रोडक्ट दिस इज बेंजोइक एसिड। ये मिथाइल बेंजीन के रिएक्शंस हैं, ठीक है। इनके नाम भी बता दो, पहला रिएक्शंस का क्या नेम है, इलेक्ट्रोफिलिक। हाँ जब भी बेंजीन पे कुछ अटैच हो रहा है ना तो बस वो स्ट्रेट अवे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये थर्ड वाला रिएक्शन कौन सा, Free फ्री radical. रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। फोर्थ वाला कौन सा, ऑक्सीडेशन। हाँ फोर्थ वाला ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ बेटा, आप ये गौर से सुनेंगे सब, ठीक है, सब सुने गौर से और देखें। ये है बेंजीन, ठीक है। अच्छा इस एरो पे क्या होना चाहिए और इस बॉक्स में क्या होना चाहिए, एरो में क्या होना चाहिए और फिर इस बॉक्स में क्या होना चाहिए, कि आपके पास ये बने, ये नाइट्रो और ये Cl। फिर इस एरो पे क्या होना चाहिए, रिएक्शन रिएजेंट्स और कंडीशंस, और बॉक्स में इंटरमीडिएट होगा। और फिर
अगला जो प्रोडक्ट है वो यूं है, ये अब हमें एरोस पे रिएजेंट और कंडीशंस लिखनी है और बॉक्स में इंटरमीडिएट लिखना है। अब आप पहले सोच लें इस पे, पहले सोचें और फिर मुझे बताएं। सर एक में तो HNO3 होगा ना? दोनों में आपने और HNO3 यूज करना है, हाँ, लेकिन वो किस दोनों में जगह होगा। पे यूज करना है, किस ओ जगह अच्छा, HN3 सही 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 टॉप सही। एरोज में होगा सर। टॉप में लेफ्ट में या राइट में? सर लेफ्ट में पहले टॉप के लेफ्ट में क्या लिखूं मैं? HNO3 सर। HNO3 लिखूं, अच्छा। ये HNO3 के साथ कैटलिस्ट, फिर H2SO4 लिखना है, ठीक है, और हीट। तो HNO3 की वजह से नाइट्रो अटैच होगा। यस सर, सेकंड ब्रांच। नाइट्रो अटैच करो, नहीं सेकंड नहीं बेटा, जब जो पहले सब्स्टिट्यूएंट है ना वो कहीं भी अटैच हो सकता है, सारी पोजीशन सेम होती हैं, पहला सब्स्टिट्यूएंट कहीं भी राइट सर, अटैच हो यस सकता सर, है, ठीक राइट है। राइट सर। अच्छा, अब ये नाइट्रोबेंजीन बन गया, उसके बाद सर इसके बाद सर ऐड करेंगे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ LCl3। Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो नाइट्रो जो है ना वो 3 डायरेक्टिंग ग्रुप है। नाइट्रो क्या है? 3 डायरेक्टिंग है, तो इसलिए वो Cl फिर थर्ड पोजीशन पे आया। देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो अब Cl थर्ड पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब ये जी, एनी क्वेश्चन हियर बेटा? क्वेश्चन नहीं है तो अब राइट साइड वाला बताओ मुझे, राइट साइड पे क्या सीक्वेंस होना चाहिए? सर पहले Cl आई गेस शायद होगा। हाँ, क्यों ऐसा क्यों है? पहले Cl2 से करवाएं। उसकी वजह यह है कि देखो ये सी, अब देखो बेंजीन में कहीं भी आप Cl लगा, पहला सब्स्टिट्यूएंट कहीं भी लग सकता है, क्योंकि बेंजीन की 6 पोजीशन सिमेट्रिक हैं। तो ये मैंने यहां लगा दिया पहला Cl। अब जो Cl है वो 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप है। Cl इज 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप, और ये आपको डेटा बुकलेट से इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, कौन सा ग्रुप। तो Cl इज 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप। अब बेटा, अब अगर आप इसको HNO3 से सर रिएक्ट करवाओगे, सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख सकते हो, तो फिर नाइट्रो ग्रुप जो है वो 2 या 4 पोजीशन पे अटैच होगा। तो अगर मैं इसको 1 बोलूं तो ये देखो ये सेकंड पोजीशन बन रही है, तो क्लियरली विजिबल कि क्लोरो अगर 1 है तो नाइट्रो फिर सेकंड पोजीशन पे आया। समझ आई? जिसको समझ नहीं बेटा वो पूछें। अगर क्लियर है तो मैं थोड़ा इसको और डिफिकल्ट करके पूछ रहा हूं, ठीक है ना? अब देखो, इसको थोड़ा और डिफिकल्ट कर लेते हैं। ये देखो बेटा, ये है बेंजीन, और इस एरो पे क्या लिखें कि ये हो एक इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद एक और इंटरमीडिएट होगा, और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ऐसे होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और OH, और ये क्लोरो है, ठीक है। और फिर अगर हम इसको ये करें और फिर ये करें, और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो इस तरह से होगा, ये कार्बोक्सिलिक है और Cl इधर अटैच है। अब बताओ कैसे करना चाहिए?
इन बॉक्सेस में क्या रिएजेंट होने चाहिए? सर ऊपर वाले में सर पहले सीएल को अटैच करेंगे, कहते हैं कैटलिस्ट के साथ वाला जो रिएक्शन होता है वो करेंगे। ऊपर वाले में पहले सीएल अटैच करेंगे, तो सीएल तो फिर 2 डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, 2 4। तो ऊपर वाले में आप इस देखो, ऊपर वाले में अगर ये 4 सीएल बनता है अटैच ना हुआ पहले, तो 2 पे तो कोई अटैचमेंट नहीं है। कार्बोक्सिलिक ऐड होगा सर, पहले। 4 पे तो है। सर 4 पे तो है। 4 भी नहीं, नहीं है थर्ड बेटा, पे है, थर्ड पे है, वो वन, थर्ड पे ये है। थर्ड पोजीशन पे अटैचमेंट है। 4 भी खाली है और 2 भी खाली है और 6 भी वेकेंट है। सही है। तो इसका मतलब है ऊपर वाले में पहले सीएल नहीं अटैच हो रहा। जी, कोई और बच्चा कह रहा था कुछ? जी बेटा। कार्बोक्सिलिक तो पहले, कार्बोक्सिलिक डायरेक्ट अटैच नहीं होता बेंजीन पे। तो CH3 ऐड करवाएंगे शायद। हाँ, CH3 कैसे लगेगा बेंजीन से? तो CH3Cl। हाँ, इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, CH3Cl और AlCl3 कैटलिस्ट। तो इससे क्या होगा? मिथाइल बेंजीन बनेगा। अब क्या करना? सर अभी इसके अंदर सर फोल्डिंग सर, ऑक्सीडेशन। अब क्या करें? ऑक्सीडाइज करेंगे ना। ऑक्सीडाइज करें, यस, क्योंकि मिथाइल भी 2 4 डायरेक्टिंग ग्रुप है। मिथाइल भी 2 4 डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब अगर हम इधर क्लोरीन ऐड किया तो वो 2 पे आ जाएगा फिर क्लोरीन। तो ऑक्सीडाइज करें, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO4 नेगेटिव H प्लस। तो ऑक्सीडेशन के बाद जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है बेंजीन से, वो कार्बोक्सिलिक बनेगा। और बेटा कार्बोक्सिलिक जो है ना, वो 3 डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। कार्बोक्सिलिक का जो कार्बन है ना, वो डबली बॉन्डेड है। तो कार्बोक्सिलिक 3 डायरेक्टिंग ग्रुप है। जिस ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड्स हो ना, डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, वो 3 डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अब इधर क्लोरीन ऐड करें AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये थर्ड पोजीशन पे जाके अटैच होगा। ठीक है, तो देखो कार्बोक्सिलिक के हिसाब से, ये 1 है, तो ये 2 और थर्ड पे क्लोरो अटैच है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक 3 डायरेक्टिंग ग्रुप है। नीचे क्या करना चाहिए? सर पहले सर क्लोरीन इन क्लोरीन से प्रेजेंस स्टार्ट ऑफ। करें। क्लोरीन से स्टार्ट करते हैं, हाँ। और मिथाइल भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मिथाइल भी 2 4 डायरेक्टिंग ग्रुप है, और क्लोरीन भी। तो दोनों कर सकते हैं, क्लोरीन से भी स्टार्ट कर सकते हैं और मिथाइल को भी अटैच करवा सकते हैं स्टार्ट में। तो ये करें तो ये मिथाइल बेंजीन बनेगा पहले। ठीक है, अब मिथाइल जो है ना, CH3, वो 2 4 डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो अब क्लोरो अटैच करवा दें, तो ये 2 क्लोरो मिथाइल बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें? सर ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन करें, यस। अब ऑक्सीडेशन करें, तो जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है बेंजीन से, वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, राइट? अच्छा बेटा, एक और टेबल है जो कि बड़ा आपको हेल्प करेगा। यस बेटा, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है? आई होप ये स्कीम आपको समझ आ गई है। ओके। अच्छा बेटा, ये आपको पता होना चाहिए, एल्कोहल इज ROH, फिर फिनोल इज बेंजीन पे अगर OH अटैच हो तो दिस इज फिनोल। और बेटा कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोक्सिलिक इज लाइक दिस, RC डबल बॉन्ड O एंड OH। ये 3 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये 3 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, राइट? ओके, ये ध्यान में रखें कि अगर हम रिएक्शन करवाएं सोडियम से, तो क्या अल्कोहल सोडियम से रिएक्ट करेगा? यस सर। हाँ, करेगा सर। अभी हमने डिस्कस किया कि यस, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। सोडियम का फिनोल से रिएक्शन यस सर होगा। 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 सोडियम का कार्बोक्सिलिक से
होगा। होगा सर। होगा, क्योंकि एसिड और मेटल का तो बड़ा रेडिली रिएक्शन होता। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, ठीक है। तो सोडियम तो रिएक्टर मेटल है, सोडियम विल रिएक्ट विद, तो सोडियम इन तीनों से रिएक्शन करेगी और तीनों केसेस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अच्छा, अगर इफ आई टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बोथ अल्कोहल का सोडियम करेगा। हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होगा? नो सर। नहीं होगा, क्योंकि अल्कोहल एसिडिक नहीं है। अल्कोहल का अल्कली से रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन क्या फिनोल का होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से? यस सर, होगा। फिनोल का होगा। रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का कार्बोक्सिलिक से होगा। होगा। होगा रिएक्शन, ठीक है। फिर बेटा थर्ड है मेटल कार्बोनेट। कोई भी कार्बोनेट, कार्बोनेट कोई भी हो, लेट से मैं सोडियम कार्बोनेट ले रहा हूं, तो कार्बोनेट का अल्कोहल से रिएक्शन नहीं होता। हमने एएस में अल्कोहल के रिएक्शंस पढ़े थे, उसमें कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं था। इसी तरह फिनोल का भी कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं होगा। फिनोल बहुत वीक एसिडिक है, फिनोल की एसिडिटी कार्बोक्सिलिक से कम है, तो कम एसिडिटी की वजह से फिनोल विल नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट। तो कार्बोनेट का कार्बोक्सिलिक से सिर्फ होगा रिएक्शन, ठीक है। कार्बोनेट का रिएक्शन सिर्फ कार्बोक्सिलिक से होगा। तो अब अगर आपके पास तीन टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक में अल्कोहल है, एक में फिनोल है, एक में कार्बोक्सिलिक है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किस में कार्बोक्सिलिक है? सर ये सर तीनों रिएजेंट से Na रिएक्ट करवाएंगे, अगर तीनों से रिएक्शन होता है तो कार्बोक्सिलिक। अगर उसमें हम इजी। कार्बोनेट ऐड कार्बोक्सिलिक कर एन दें, सिर्फ सिर्फ करते हैं, सर मेटल इवन कार्बोनेट से सिर्फ कर लें। NaOH नहीं, सिर्फ अगर सर इवन NaOH और मेटल कार्बोनेट से कर लें तो फिर भी पता चल जाएगा। नहीं, NaOH की ऑब्जर्वेशन नहीं होगी ना बेटा। NaOH से ना सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, तो वो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आएगी। कार्बोनेट का फायदा होगा कि फिजिंग और बबलिंग आपको नजर आएगी कार्बोक्सिलिक में। अगर आप सोडियम ऐड करेंगे तो फिजिंग और बबलिंग तीनों में होगी। अगर आप सर फिर तो NaOH ऐड तीनों करेंगे टेस्ट तो जरूरी आपको, हैं। सॉरी, सर फिर तो तीनों जरूरी हैं। हाँ, लेकिन एटलीस्ट आप कार्बोनेट कार्बोक्सिलिक को आइडेंटिफाई कर सकते हो बाकी दो से। सर तो बाकी दो डायरेक्ट अगर मेटल कार्बोनेट डाल दें। डायरेक्ट मेटल कार्बोनेट डाल दें तो फिर आपका कार्बोक्सिलिक जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। एक मिनट देखो, हाँ ना। ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। तो एक में अल्कोहल है, एक में फिनोल है, एक में कार्बोक्सिलिक है। हाँ, क्या करें आप? अगर सर मेटल कार्बोनेट। अगर कार्बोनेट आप ऐड कर दें तो किस में फिजिंग होगी? कार्बोक्सिलिक में सर। हाँ, तो इधर आपको फिजिंग और बबलिंग नजर आएगी, ठीक है। फिजिंग, बबलिंग, तो ये तो हो गया आइडेंटिफाई। इधर फिजिंग बबलिंग नहीं होगी फिनोल की, और अल्कोहल में भी फिजिंग और बबलिंग नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब फिर आगे करें। आपको एक तो पता चल गया ना रिएजेंट, कार्बोक्सिलिक आपको पता चल गया, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक को आइसोलेट करके अब बताएं अल्कोहल और फिनोल को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? NaOH ये अल्कोहल है और ये फिनोल है। जी बेटा, NaOH की ऑब्जर्वेशन नहीं होगी ना। सर अगर मेटल डालेंगे तो वो तो दोनों से रिएक्ट करेगा। मेटल डालेंगे तो क्या कोई और रिएजेंट खत्म हो गए हैं? कोई और रिएजेंट सोचा? जी बेटा बताएं, अल्कोहल और फिनोल कैसे डिस्टिंग्विश होंगे? सर हम बेंजीन ये जो है फिनोल में उसका कोई रिएक्शन करवा लेंगे ना। हाँ, अभी देखो हमने ऊपर पढ़ा ना, ब्रोमीन आप ऐड करें। अभी ऊपर हमने पढ़ा ना ये रिएक्शन के फिनोल का ब्रोमीन से रिएक्शन होता है। बताओ, 2 ये पे या 4 पे अटैच होगा ना ब्रोमीन? हाँ बेटा। तो
अब मैंने बताया था ब्रोमोफिनोल या क्लोरोफिनोल व्हाइट सॉलिड होंगे। समझ आ रही है बेटा? यस सर। ब्रोमोफिनोल या क्लोरोफिनोल वो व्हाइट सॉलिड होता है, तो दोनों में ब्रोमीन ऐड करें। ठीक है, यहां आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे, इधर आपको कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रोमीन का क्लोरीन का अल्कोहल से रिएक्शन नहीं होता। ब्रोमीन का और क्लोरीन का अल्कोहल से रिएक्शन नहीं होगा, ब्रोमीन और क्लोरीन का फिनोल से रिएक्शन होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। इस तरह से आप कर सकते हो आइडेंटिफाई। ठीक है, और कोई बताओ, और बताओ, कोई और रिएजेंट बताओ बेटा। क्लोरीन। लिटमस पेपर टेस्ट कर सकते हैं। यस सर, क्योंकि सर ये फिनोल जो थोड़ा सा फिनोल जो है एसिडिक है ना वो तो। वीकली एसिडिक है ना, और अल्कोहल लिटमस सर। पेपर को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन फिनोल क्या करेगा? वीकली एसिडिक है तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। ठीक है, और एएस में एक रिएक्शन था बेटा। एएस में था कि अल्कोहल को अगर आप रिएक्ट करें SOCl2 से, अगर आपको याद हो, तो इससे हैलोजिनो अल्केन बनेगा, HCl बनेगा और SO2 बनेगा। ये एएस में पड़ा था ये रिएक्शन। और ये जो HCl है ना, ये इट विल अपेयर एज व्हाइट फ्यूम्स, HCl के व्हाइट फ्यूम्स। तो आप इन दोनों में आप SOCl2 ऐड करो, इधर भी आप SOCl2 ऐड करो, तो यू विल सी व्हाइट फ्यूम्स हेयर एंड नो व्हाइट फ्यूम्स हेयर। ठीक है, समझ आ गई बेटा? तो ये बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स खत्म हुए, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं कार्बोक्सिलिक और उसके डेरिवेटिव्स ये वाला टॉपिक शुरू करूंगा। वो छोटा टॉपिक है। ओके सर। ठीक है, सर और अच्छा बेटा मैंने, सुनिए। जी जी, हाँ बता दें आप। हाँ मैंने बेटा एक्स्ट्रा क्लास लेनी, क्योंकि लास्ट क्लास मिस हुई थी, तो मैं नेक्स्ट वीकेंड लूंगा। ठीक है, सही हो गया सर। नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह। बेटा इस संडे को नहीं है, मैं नेक्स्ट वीकेंड लूंगा एक्स्ट्रा क्लास, और मैं सैटरडे वाले दिन लूंगा। नेक्स्ट सैटरडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा 1 आवर की। सर ऑन ठीक है, कैंपस कर लें अगर हो सकता है तो। सैटरडे को चलो मैं फिर बात कर लूंगा आसिम साहब से। हाँ सही है। ठीक है, सर ये जी जी, अपडेट कर देंगे सर ये गूगल ड्राइव पे सर लेक्चर। हाँ हाँ बेटा, वो पिछली वीडियो भी, पिछली रिकॉर्डिंग और ये वाली मैं दोनों कर दूंगा। सॉरी, मेरा लैपटॉप दरम्यान में ना काम नहीं कर रहा था, तो इस वजह से नहीं सर, थैंक क्लास यू भी मैं सर। नहीं ले सका वेंसडे को, लेकिन मैं ये अपलोड कर दूंगा। यस, आज रात तक मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। बेटा आई होप आपको फोल्डर तो मिल गया ना जिसमें मैंने ये रिकॉर्डिंग्स रखी हुई है। बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स वाला फोल्डर है जिसमें मैंने बेंजीन की रिकॉर्डिंग्स रखी हुई है। क्लासरूम में ही है ना? हाँ, गूगल क्लासरूम में ही है, यस, क्लास वर्क में है। सही। अच्छा सर वो पेपर नहीं मिला मुझे, चेक हुए में है ना? हाँ, पेपर चेक हुए हुए हैं। एक तो ऐसा है कि